नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ आ रही है ने सिल्वर में आयात पर 129% उछाल आया। भारत ने इंपोर्ट 129% ज़्यादा कर दिया है चांदी का। अब चांदी का आयात क्यों किया है, क्या वर्ल्ड में क्या स्थिति चल रही है चांदी को लेके, और भारत ने अभी इतना आयात क्यों बढ़ाया है? क्या ये समझदारी भरा हुआ डिसीजन होगा? ये क्या किस प्रकार का क्या परिस्थितियाँ रही होगी कि चांदी में इतनी बड़ी गिरावट आ चुकी, यानी सप्लाई में इतनी बड़ी गिरावट आ गई है। हम समझेंगे कि मार्केट पावर क्या क्या है जिसके अनुसार ये चांदी में इतनी बड़ी ये सप्लाई में इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है और भाव लगातार बढ़ रहे हैं चांदी के। भारत के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, सब कुछ जानने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। खबर क्या आ रही है कि भारत में चांदी में आयात में लगभग 129% का आयात बढ़ा दिया है। यानी पिछले साल की तुलना में इस बार दोगुनी से ज़्यादा चांदी बाहर से खरीदी गई, यानी 129% आयात बढ़ा दिया है भारत ने चांदी का। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, भारत में चांदी लगभग क्यों बढ़ रही है, इतना आयात को लेकर क्या दिक्कत आ रही है? चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही है, यानी भारत सरकार को लगता है कि अब ज़्यादा कीमतें बढ़ रही है तो अभी ख़रीद लेते हैं, कहीं और ज़्यादा कीमत बढ़ जाएगी तो हमें और ज़्यादा महंगी चांदी मिलेगी। दुनिया भर में चांदी की कीमत तेज़ी से बढ़ रही है। लोग सोच रहे हैं कि अब आगे भी कीमत बढ़ेगी, इसलिए चांदी की कीमत अभी और बढ़ेगी, इसलिए स्टॉक कर लिया जाए जिससे कम भाव में हमें चांदी मिल जाए। अब चांदी क्यों खरीदी जा रही है? क्योंकि चांदी के मुकाबले सोने के भाव इतने नहीं बढ़ रहे। चांदी के भाव बहुत ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ रहे हैं, उतने उसके मुकाबले सोने के भाव कम बढ़ रहे हैं, इसलिए भी चांदी ज़्यादा खरीदी जा रही है। अब भारत को सप्लाई को लेकर भी डर है कि अब दुनिया में हर कोई देश चांदी खरीदने को लेकर उतावला हो रखा है, तो सप्लाई में कहीं ना कहीं चांदी की कम हो जाएगी। इसलिए भी ये मार्केट फोर्स है, मांग और पूर्ति। यदि मांग अधिक है और पूर्ति कम है तो ऑब्वियसली कीमत बढ़ेगी, और पूर्ति अधिक है और मांग कम है तो कीमत घटेगी। अभी चांदी की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, यानी इसका मतलब है कि इसकी मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है। खबर के अनुसार भविष्य में चांदी की कमी हो सकती है, यानी चांदी की सप्लाई कम हो सकती है, इसलिए मांग ज़्यादा है और कीमत बढ़ रही है। कुछ देशों में उत्पादन कम हो रहा है चांदी का, और चीन ने अपने एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। चीन ने चांदी को एक्सपोर्ट करने में रोक लगा दी। इस डर से भारत में ज़्यादा आयात की जा रही चांदी। अब भारत में और कहीं पर भी सिर्फ चांदी को सिर्फ गहनों में यूज़ नहीं होता, ये चांदी अब इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होने लग गई है। चांदी सोलर पैनल के अंदर भी यूज़ होने लग गई है, और मेडिकल उपकरण में भी चांदी का यूज़ होने लगा है। यानी अब सिर्फ चांदी के गहने ही नहीं बनाए जाते, इन चीज़ों में भी चांदी का यूज़ होने लगा है, इसलिए चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। और ये जिन सेक्टर में चांदी लग रही है वो सेक्टर लगातार ग्रो हो रहे हैं, यानी सोलर पैनल लगातार लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल उपकरण लगातार ग्रो हो रहे हैं, इसी चांदी की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब इसको लेकर चांदी की जो मांग बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है, इसको भारत को लेकर क्या असर हो सकता है? अब इंडस्ट्री को कच्चा माल मिलेगा, जो चांदी आयात कर रहे हैं इसलिए वो चांदी इसमें काम आएगी, इससे रोज़गार बढ़ सकता है और निवेश के नए मौके मिल सकते हैं। चांदी खरीद रहे हैं भारत की सरकार तो। अब ये नेगेटिव क्या है इसमें? अब विदेशी ज़्यादा चांदी खरीदेंगे तो भारत को ज़्यादा डॉलर विदेशों में जाना पड़ेगा, इससे भारत का पैसा बाहर जाएगा, इसमें व्यापार घाटा भी हो सकता है, क्योंकि इतनी चांदी हम ला रहे हैं तो उसके मुकाबले हमने निर्यात भी करना पड़ेगा, इसलिए इतना निर्यात नहीं है तो व्यापार घाटा भी बढ़ सकते हैं। अगर कीमत और बढ़ी तो आम आदमी को महंगी चांदी भी मिलेगी, कीमत और ज़्यादा बढ़ी तो। अब इसको आसान उदाहरण के माध्यम से समझिए कि आज आपको पता चले कि चांदी की कीमत बहुत बढ़ने वाली है, तो आप क्या करेंगे? ज़्यादा ही चीज़ें खरीदेंगे, और भारत भी वही कर रहा है। यानी आपको लगे कि भविष्य में चांदी की कीमत बढ़ेगी, है ना, तो आप या कॉमन मैन वो क्या करेगा? वो ज़्यादा खरीदेगा, और ज़्यादा खरीदेगा तो उसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ जाएगी,
और भारत भी यही कर रहा है। अब ज़्यादा कीमत बढ़ने के आशंका से भारत और ज़्यादा ये खरीदने लग गया है चांदी। तो इसलिए चांदी के भाव बढ़ रहे हैं और भविष्य में और बढ़ने की संभावना है। तो ये था न्यूज़ का एनालिसिस। थैंक यू।